दोस्तों, माताओं, बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको बता रही हूँ 13 अक्टूबर 2020 पुरुषोत्तम मास की एकादशी, परमा एकादशी, इसे हरिवल्लभ एकादशी भी कहते हैं। ये भगवान पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम एकादशी है। इसके करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। यदि आप इसका व्रत नहीं कर सकते, इस महात्म्य को सुनने से भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, 9 वेद, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा है जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी। कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेघा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री पवित्रता अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती। वह अतिथियों को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की नहीं कहती। जब सुमेघा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं और क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पति देव, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेघा स्त्री सहित प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन दिया तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच, गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को
पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। फिर वह मुनि बोले, हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवागनों के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि ने के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। इस व्रत के समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम ग्रह जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उस को एक गाम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे श्री कृष्ण जी बोले, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है, जिस प्रकार संसार में का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।